नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? आई होप सो मेरा बच्चा आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्जामपुर पर। तो जल्दी से एक बार सभी लोग आ जाइए। दैट मीन्स हमारा जो टॉपिक है दैट मीन्स आज दूसरा डे है हमारा एयर कंडीशनिंग का, दैट मीन्स साइकोमेट्री का। ठीक है, कल हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी और मुझे पूरा विश्वास है, मैंने देखो जैसा आप लोगों को बोला है कि जितना मैं करवाता हूँ उसका आके मैं रिवीजन जरूर करवाऊंगा और बिना रिवीजन में आगे लेकर क्लास को चलता भी नहीं हूँ। और अब होप सो बेटा ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हमेशा एक चीज़ होती है, तुम लोग देखोगे जब तक तुम लोग मेहनत करोगे, मैं यहाँ से मेहनत कर रहा हूँ, जब दोनों की मेहनत एक साथ काम करेगी तो ऑब्वियस सी बात है बेटा मेहनत रंग लाएगी। तो जितना भी कल हम लोगों ने किया होगा, मेरी क्लास में आओ तो पुराना पीछे का एक बार पढ़ के आया करो, क्योंकि हम लोग उसको यहाँ पर रिपीट करेंगे। रिपीट करने के बाद हम आगे चलेंगे तो चीज़ें हमें क्या हो जाएंगी, रिकॉल हो जाएंगी। और जब चीज़ें रिकॉल हो जाती है, मेमोराइज हो जाती है, तो फिर हमें उनको बार बार याद नहीं करना पड़ता, बार बार टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता। और जितनी चीज़ें जल्दी जल्दी याद होंगी उतना जल्दी आपको टाइम टेकन इन द एग्जाम इट्स वेरी लेस। बेटा क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, राइट। तो जल्दी से एक बार सभी लोग आ जाइए। वेरी गुड इवनिंग है सभी लोगों को। संदीप भाई, संदीप, राघव, आशुतोष, सुमित भाई, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो सभी लोग आ गए हैं, वेरी गुड। चलिए तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने लोग अभी तक नहीं आए हैं, जिन लोगों को नहीं पता चला है, वो सभी लोग एक बार आ जाए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बेटा मैं एक बार कल वाला जो पार्ट है वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या क्या किया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉइस्ट एयर। तो बेटा मॉइस्ट एयर किस क्या क्या होता है बोला गुरुदेव, ये हमारा होता है ड्राई एयर प्लस देयर इज अ वाटर वेपर। गॉट इट, सभी लोगों को पता है। ठीक है, अब मुझे एक बार बता दीजिए इंडिविजुअली दोनों को मैं प्योर सब्सटेंस बोल सकता हूं? बोला हाँ गुरुदेव, दोनों ही इंडिविजुअली आपके प्योर सब्सटेंस है, बट द मॉइस्ट एयर इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। तो ये कैसा सब्सटेंस था मेरा बच्चा? दिस इज अ इम्प्योर सब्सटेंस। कैसा सब्सटेंस था? इज अ इम्प्योर सब्सटेंस। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था, आई होप सो याद होगा। ठीक है, सेकेंड थिंग हम लोगों ने पढ़ी थी बेटा, दैट मीन्स देयर इज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा मॉइस्ट एयर का कितना आता है? द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉइस्ट एयर आपसे कोई पूछा जाए तो कितना होता है? बोला गुरुदेव मॉइस्ट ऑफ एयर डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कह देंगे इट्स कम्स टू बी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने बेटा आगे देखा था कि हमारे पास दैट मीन्स देयर इज अ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हम लोगों ने देखी थी। क्या देखी थी? दैट मीन्स स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। दूसरा नाम एक बार इसका बता देंगे जरा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का दूसरा नाम क्या होगा? बोला गुरुदेव इसको हम लोग ह्यूमिडिटी रेशियो बोलते हैं। इसको हम लोग ह्यूमिडिटी रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉट इट बेटा, दिस इज द ह्यूमिडिटी रेशियो एंड ह्यूमिडिटी रेशियो और द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज डिनोटेड बाय व्हाट? बोला गुरुदेव इसको हम ओमेगा बोलते हैं। तो ह्यूमिडिटी रेशियो बेसिकली क्या था? बोला गुरुदेव ये हमारा था मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ एयर। और इसको अगर आपने निकाला था, किस तरीके से निकाला था? हमने ये निकाला था PV PA, और इसको हम आगे इस तरीके से भी लिख सकते थे 622 PV अपॉन में P माइनस PV। गॉट इट, ये पार्ट था। लास्ट में हम लोगों ने बेटा एक चीज और देखी थी, वेरी गुड, शाबाश, सभी लोग पार्टिसिपेट करते जाएंगे। दैट मीन्स क्या होती है मॉइस्ट एयर की? सर स्टेट, मॉइस्ट एयर की स्टेट क्या होती है? दैट मीन्स दिस इज इन सुपर हीटेड स्टेट बेटा। तो मॉइस्ट एयर आर इज इन सुपर हीटेड स्टेट। अगर शुभम जी पूछ रहे हैं तो स्टेट अगर हम बात करते हैं, द स्टेट्स आर इन सुपर हीटेड स्टेट। जो मॉइस्ट एयर आपकी होगी इट इज इन सुपर हीटेड स्टेट हम बोलेंगे बेटा उसको। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने लास्ट देखा था कि ओमेगा है यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है। अगर हम टोटल प्रेशर को कांस्टेंट मान के चलते हैं, दैट मींस टोटल प्रेशर, दैट मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप कांस्टेंट मानकर चलते हो, तो आपका जो ओमेगा है किसका फंक्शन रह जाता है? बोला गुरुदेव हमारा फंक्शन रह जाता है PV का। दैट मींस देयर इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर का हमारा ये रह जाता है। गॉट इट, ये आप सब लोगों को याद करवाया था, किया था। ठीक है, ये तो हमारा छोटा सा रिवीजन था जो कल हम लोगों ने किया। अब हम चलते हैं आगे। तो आई होप सो सभी लोग आ गए होंगे यहां तक, किसी को आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लियर है यहां तक? चलिए जरा तो देखेंगे मेरा बच्चा, अब हम आगे चलते हैं हमारी बातों पर। ठीक है, अब सबसे पहले बेटा मैं आप लोगों से एक टॉपिक
करना चाहूंगा जिसको हम बोलते हैं दैट मीन्स सैचुरेटेड एयर। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड एयर, तो व्हाट डू यू मीन बाय द सैचुरेटेड एयर, व्हाट डू यू मीन बाय द सैचुरेटेड एयर, तो हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड एयर इट इज द अमाउंट ऑफ एयर, amount of air which have maximum ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, ये क्या है सैचुरेटेड एयर, सैचुरेटेड एयर क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर विच हैव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। जो एयर अपने अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रखती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो रखती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इट इज द सैचुरेटेड एयर। और अगर दूसरी फॉर्म में अगर हम कहें, और इन अदर वर्ड्स की अगर मैं बात करूं बेटा, अगर कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, इन अदर वर्ड्स की मैं बात करूं, इन अदर वर्ड्स इट होल्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। जिसके अंदर वाटर वेपर होल्ड करने की शक्ति सबसे ज्यादा हो, या जो सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जिसके अंदर हो, उसको हम लोग बोलते हैं इट होल्ड्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट a given टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेटा उस गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जिसके अंदर सबसे ज्यादा वाटर वेपर हो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इट इज द सैचुरेटेड वेपर। आई होप सो बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सैचुरेटेड वेपर किसको बोला जाता है। गॉट इट मेरा बच्चा, क्लियर है। चलिए अब मैं आप लोगों से एक चीज बात पूछना चाहता हूं, अब आप आगे चलें, क्लियर हो गया। चलिए अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पुटअप करूंगा जो आप लोग मुझे बताएंगे। सैचुरेटेड एयर सब लोगों को क्लियर है, ठीक है। चलिए अब अगर आपसे कोई पूछा जाए, अब आपके पास जो एयर, ऑब्वियसली बात है प्रैक्टिकली कोई एयर, जैस्मिन अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल हमारी जो एयर है दिस इज फुल्ली सैचुरेटेड हो सकती है, तो सर 100% उसके अंदर हम लोग कहेंगे वाटर वेपर प्रेजेंट नहीं हो सकता, उसके अंदर वाटर हो सकता है। लेकिन दैट मींस अब जो हमारे पास जो एयर है, जिस टाइम इस टाइम की बात करें तो हमारी एयर है इट इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। हमारी जो एयर है दैट टाइम जो आपके पास एयर है, इस एयर को आप क्या बोलोगे, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड एयर? बताइएगा जरा, क्या बोलेंगे एक बार फास्ट। इस एयर को आप क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड? बताइएगा। बोला गुरुदेव ये जो एयर हमारे रूम में है इस एयर को बोलेंगे हम अनसैचुरेटेड एयर। गॉट इट, ठीक है सर। चलिए अब अगर आपसे कोई पूछा जाए, आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करता हूं कि फॉर सैचुरेटेड एयर, अगर मेरा बेटा मेरी एयर सैचुरेटेड है, अगर सैचुरेटेड है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा व्हाट इज द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपकी क्या होगी, दैट मींस 0 और 1। एक बार जल्दी से बता दीजिएगा कि जो आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है फॉर द सैचुरेटेड एयर कितनी होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी या इसके बीच में होगी। कोई मुझे बताए। फॉर द सैचुरेटेड एयर की मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, फॉर द सैचुरेटेड एयर द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज व्हाट, 0 और 1 और इन बिटवीन 0 एंड 1। जल्दी से बताएंगे बेटा, जल्दी से एक बार बताएं सभी लोग फास्ट। आकाश कह रहे हैं भाई 1, बाकी लोग एक बार बताएं, कितने लोग कहते हैं, राहुल कुमार 1, सूरज कुमार वेरी गुड। तो बोला गुरुदेव हम कह देंगे फॉर द सैचुरेटेड एयर ओमेगा हमारा कितना होगा। बोला गुरुदेव ओमेगा हमारा कितना होगा, 1 होगा।
ओमेगा हमारा कितना होगा 1 होगा। क्यों? क्योंकि गुरुदेव हम लोगों को पता है द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर। जब हम लोगों को पता है इट होल्ड्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होगा तो MCM कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम लोग कह देंगे बेटा तो आपकी जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है इट इज लाई बिटवीन 0 एंड 1। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज लाई बिटवीन 0 एंड 1 के बीच में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपकी लाई करती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनको स्टार मार्क्स दे लीजिएगा, स्टार मार्क दे लीजिएगा मेरा बेटा, इसको स्टार मार्क दे लीजिएगा कि फॉर सैचुरेटेड एयर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपकी कितनी होती है 1 होती है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज लाइज बिटवीन 0 एंड ओमेगा। 0 एंड ओमेगा बीच में आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाई करती है। गॉट इट? क्लियर हो गया है। चलिए अब हम चलते हैं। वेरी गुड इवनिंग सूरज भाई, वेरी गुड इवनिंग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। चलिए जब आपसे मैंने ये क्वेश्चन जब मैंने पुटअप कर लिया, अब अगर आपसे सपोज दैट आप सारे के सारे प्रोफेशनल बंदे हो, आप सभी लोग प्रोफेशनल हो, सब लोगों को पता है। एक मैं सिर्फ छोटी सी मैं बात करता हूं, दैट मींस मैं बात करूंगा क्या कि सिग्निफिकेंस। अगर कोई आपसे पूछे सिग्निफिकेंस ऑफ ओमेगा, ठीक है, अगर मेरा बच्चा, अगर आपसे कोई इंजीनियर आपसे पूछता है कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, तो आप उसको बता दोगे कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है? बोला हाँ सर बिल्कुल स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बता देंगे। सपोज दैट कोई हमारे घर में रिलेटिव आ गए, दीज आर नॉट प्रोफेशनल्स, वो प्रोफेशनल नहीं है ना, उन्होंने इंजीनियरिंग कोई कोर्स करा, या हमारे पड़ोस में ही कोई हमसे पूछ ले, कोई पड़ोस में ही हमसे पूछ ले कि बेटा हम लोगों ने एक चीज सुनी है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, व्हाट इज द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, व्हाट इज द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, तो आप उसको क्या बताओगे? क्या होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी? कोई समझा सकता है? कोई बता सकता है? एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बेसिकली आपको क्या बताता है, मैं उसी पर आऊंगा। लेकिन मैंने क्वेश्चन पुटअप कर लिया कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपसे अगर कोई पूछ ले कि बेटा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती क्या है, तो आप उसको क्या बताओगे? एक बार मुझे बताया जरा कोई। प्रीतम भाई बिल्कुल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? प्रीतम भाई बिल्कुल पूछिए, एक बार बताइए कैसे बताएंगे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है? बोला गुरुदेव हम लोग कह देंगे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज द मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर, और उसके सामने हम फॉर्मूला लिख देंगे 62 अपॉन में PV अपॉन में P इंटू A, ये फॉर्मूला लिख देंगे। क्या ऐसे समझ जाएगा? वो आपके मुंह की तरफ देखेगा ऐसे, क्योंकि उसको नहीं पता है कि ये क्या है, ये सारी चीजें क्या है। उसको समझाने में आपको आधा घंटा लग जाएगा, हाँ या ना? बोला हाँ गुरुदेव, उसको समझाने में आधा घंटा लग जाएगा ना? बोला गुरुदेव। तो मैं ये कहता हूं मेरा बच्चा, अगर मैं इस चीज को यहां पर ये चीज बोलूं तो देखना जरा कितने लोग मेरा साथ देंगे, मुझे बताएंगे बेटा एक बार, कितने लोग मेरा साथ देंगे, मुझे बताएंगे कि सर मैं ये कहना चाहता हूं कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, ये कहती है कि इट इंडिकेट्स, देखिएगा बेटा जो मैं लिख रहा हूं, इट indicates the actual amount of water, actual amount of water vapor present in air, present in air, कि आपकी जो एयर है, जो आपके अंदर जो एयर है, आपके रूम के अंदर जो एयर है, उसके अंदर कितना अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कितना है, वो कौन बताता है? वो आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बताता है। तो मैं बोलना चाहता हूं दैट मींस इट इज, ये सही लिखा या मैंने गलत लिखा? एक बार बता दीजिएगा जरा, शाबाश। प्रीतम भाई कुछ कह रहे हैं, ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ स्टीम इन केस ऑफ एयर कंडीशनिंग विच प्रोसेस इज एसोसिएटेड। प्रीतम भाई इस पर मैं बाद में जाऊंगा, अभी मैं नहीं जाऊंगा, जब साइकोमेट्री आप पढ़ाऊं तब मुझसे क्वेश्चन पूछेगा, बीच में मैं ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा मेरा बच्चा। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिएगा एक बार मुझे कि दैट मींस मैंने सही कहा या गलत कहा। हरी आप मेरा बच्चा, फास्ट, सही कहा या गलत कहा? और अगर ये किसी को कहोगे तो समझ भी जाएगा कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाला, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाला वो होती है कि अगर तेरी रूम है इसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है, उसको जो बताता है उसको हम क्या बोल देते हैं? दैट मींस देयर इज अ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बोल देते हैं। बोला सही कहा या गलत कहा? बोला सर इट इज द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो आई होप सो बेटा आप लोगों को पता चल गया होगा कि सिग्निफिकेंस आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का क्या होता है। क्लियर है? चलिए अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम आपका आएगा, सिंपल सा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम सेकंड प्रॉपर्टी, जिसका नाम हम लोग बोलेंगे दैट मींस देयर इज अ रिलेटिव,
इज अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब दूसरा हमारी जो प्रॉपर्टी है बेटा वो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे डिनोट करते हैं बेटा, फाई से डिनोट करेंगे। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बेसिकली बेटा क्या हो जाएगी, फाई इज व्हाट, फाई क्या होता है, बोला सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द रेशियो ऑफ, देखिएगा बेटा, मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ वेपर अंडर सैचुरेटेड कंडीशन, अंडर सैचुरेटेड कंडीशन। तो सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द रेशियो ऑफ, relative humidity is the ratio of mass of vapor to the mass of vapor to the under saturated condition। तो बोला गुरुदेव ये भी mass of vapor, ये भी mass of vapor, ये क्या है saturated का, तो बेटा ऊपर वाला किसका होगा, saturated और unsaturated। बोला गुरुदेव अगर किसी मेरे भाई को समझ में नहीं आया है तो वो यहां लिख सकता है, बोला गुरुदेव for unsaturated air, आपके पास आप जब रूम में बैठे हो, आप जब बेटा रूम में बैठे हो तो आपके पास दो एयर हो जाएंगी, एक आपकी एयर है जो अनसैचुरेटेड है, एक आप कंपेयर कर रहे हो किसके साथ, जिसके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है, दैट मींस उसको आप क्या बोलते हो, दैट मींस देयर इज अ सैचुरेटेड एयर। तो इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बोला गुरुदेव समझ नहीं आया, बोला गुरुदेव समझ नहीं आया, तो बोला गुरुदेव समझ नहीं आया तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा अभी मैं बताता हूं, एक बार तू इसको देख ले। ठीक है, मैंने क्या लिखा, फाई इज द मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ वेपर अंडर सैचुरेटेड, वीएस का मतलब होता है वेपर अंडर सैचुरेटेड कंडीशन। ठीक है, अब मेरे कई जो मेरे भाई होते हैं वो भोले भाले से होते हैं, उनको थोड़ा समझ नहीं आता है, तो बोला वो देखो। ठीक है, चलो अब देखेंगे सभी लोग। तो गुरुदेव समझ नहीं आया, ठीक है चलो मैं क्या करता हूं बेटा, मैंने क्या किया, आपके पास आपने दो एयर कंसिडर कर ली, आपने क्या किया, एक एयर ये कंसिडर करी, एक एयर ये कंसिडर करी। ठीक है, एयर का दैट मींस आपने एक सैंपल ऑफ एयर लिया, इस सैंपल ऑफ एयर के अंदर आपका अनसैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है। जब ये अनसैचुरेटेड होगा तो इसके अंदर एयर होगा, द मास ऑफ वेपर, दैट मींस हम इसको हम क्या बोल देंगे बेटा, दैट मींस देयर इज अ मास ऑफ वेपर। अब मास ऑफ वेपर है तो दैट मींस देयर इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर, दिस इज द अनसैचुरेटेड एयर। अब हमने क्या किया, हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, सैचुरेटेड के साथ। तो बेटा जब सैचुरेटेड होगा तो देयर इज अ एमवीएस, दैट मींस देयर इज अ एमवीएस। बोला हाँ, बोला गुरुदेव इसके साथ आपका प्रेशर क्या होगा, इट इज द सैचुरेशन प्रेशर, इज द सैचुरेशन प्रेशर। फिर बार तो समझ यूं ऐसे वैसे फॉर्मूला रट लेते थे, वेरी गुड बेटा सुमित भाई, देखना चीजें क्लियर होंगी। तो मैंने क्या किया बेटा, दो सैंपल ले लिए, एक में लिया अनसैचुरेटेड, एक में लिया सैचुरेटेड। सैचुरेटेड होगा तो मास ऑफ सैचुरेटेड वेपर, प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड वेपर, सैचुरेटेड वेपर, मास ऑफ वेपर, मास ऑफ वेपर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हमको बेटा इसके साथ कंपेयर करना है। हमने क्या करना है, इसके साथ कंपेयर करना है कि दिस इज द सैंपल ऑफ एयर, दिस इज द सैंपल ऑफ अनसैचुरेटेड एयर, अनसैचुरेटेड एयर, कि इन अनसैचुरेटेड एयर को अगर हम इसके साथ कंपेयर करते हैं तो हमारे पास कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर आता है। क्लियर है, उसी को मैं क्या बोलूंगा बेटा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो यहां से मैं बात करता हूं बेटा, तो यहां मैं क्या लिखूंगा, इसके लिए अगर मैं कहूं तो मैं इसके लिए लिख सकता हूं पीवी एमवी, सॉरी ठीक है, पीवी इनटू कैपिटल वी, दैट मींस एक आइडियल गैस इक्वेशन लिखी है बेटा मैंने और कुछ नहीं लिखा, दैट मींस देयर इज अ आईटी। ठीक, एक और इक्वेशन ये हमने लिखा इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने लिखा दूसरी के लिए पीवीएस, वॉल्यूम टेम्परेचर दोनों का इक्वल है, आर भी ऑब्वियस सी बात है दोनों का इक्वल होगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये हमने लिखा पीवीएस के लिए। ठीक है, आपको चाहिए क्या चाहिए, क्या बोला गुरुदेव हम लोगों को ये चाहिए, तो जब हम लोगों को ये चाहिए तो मैं बोलना चाहता हूं एमवीएस आपका क्या आ जाएगा बेटा, इन दोनों को जब पुट करोगे तो आपके पास काटा पीटी करके आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसी को आप लोग क्या बोलते हो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हो।
इसी को आप लोग क्या बोलते हो बेटा, दैट मींस देयर इज अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो इसको बोला जाता है ह्यूमिडिटी। तो आई होप सो बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बेसिकली क्या होती है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो क्या है कि अगर हमारे पास सैचुरेटेड एयर है, उसको अगर कंपेयर करते हैं हम उसके साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट मींस देयर इज अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और अभी जाना नहीं, चीजें रह जाती हैं। अभी क्वेश्चन के लिए जितनी मैं बात कर रहा हूं वो क्वेश्चन अभी मैं आपसे पूछूंगा, और जब तक आपको क्वेश्चन अगर उसका आंसर ठीक दिया, अगर आपने उसका आंसर ठीक दिया तो आप ये कह सकते हैं कि हां समझ में आया, अदर का आंसर गलत आया तो मैं आपको नहीं कह सकता हूं। क्लियर है? चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं बेटा। क्लियर? यहां तक चीजें क्लियर सभी लोग एक बार बता देंगे? यहां तक चीजें क्लियर है, एक बार जल्दी से बता देंगे, फिर मैं आगे चलता हूं। जल्दी से बताएं बेटा। तो ये याद कर लीजिएगा, सेकंड दैट मींस एमवीएस पीवी अपॉन में पीवीएस। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर, एक बार जल्दी से बता दीजिएगा। सर हमारा सिलेबस पूरा तो हो पाएगा मैकेनिकल का। आशुतोष रंजन जी बेटा मुझसे जितना हो पाएगा, मेरा बच्चा मुझसे जितना हो पाएगा कोशिश करूंगा कि आपका पेपर करवा दूं, और कोशिश मैं कर रहा हूं कि एक और टीचर दैट मींस आ जाए, एक और टीचर मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी लाने की। अगर एक टीचर और आते हैं तो आप लोगों का कोर्स थोड़ा सा मैं भी करूंगा, वो भी करेंगे, तो थोड़ा सा जल्दी खींचेगा। कोशिश मेरी ये रहेगी, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं बेटा भरोसे नहीं रहना है, अपना खुद से मेहनत करते रहो। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बेटा। वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए क्लियर हो गया। चलो तो सबसे पहले तो बेटा मैं आप लोगों से पूछता हूं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये पूछता हूं कि अगर ये चीज हो गई, अगर आपसे कोई पूछे फॉर सैचुरेटेड एयर, अगर आपकी एयर सैचुरेटेड है तो फाई जो होगा वो क्या होगा, जीरो। फाई जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, 1 होगा, या जीरो होगा, या इन दोनों के बीच में होगा। जल्दी से बता दे। फॉर द सैचुरेटेड एयर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज व्हाट, 0 और 1। एक बार जल्दी से बता दीजिएगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए शाबाश, जल्दी से बताएं बेटा। फॉर सैचुरेटेड एयर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, समझ में आए तो ही बोलना, पहले की चीजें नहीं, पहले तो रटी हुई थी, अब समझ में आई होगी तो अपने आप सब लोग बोल दोगे। क्लियर है? 100%। आकाश भाई बोल रहे हैं 1। समझ में आई है तो ही बोलना कि हाँ समझ में आएगी, हाँ सर 1 और 100% होती हैं, तो वेरी गुड। तो बेटा हम कह देंगे दैट मींस देयर इज अ 1 और 100, इसको हम बोल देंगे गुरुदेव 1 और 100%। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है मेरा बच्चा, ये आपको याद रखना है कि फॉर सैचुरेटेड एयर रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका क्या होता है, 1 और 100% होता है। क्लियर है? आई होप सो आपको पता चल गया होगा कि क्यों हम सैचुरेटेड एयर के लिए 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी मानते हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलिए तो अच्छा एक बताओ, दैट मींस प्रैक्टिकली इस एयर को अचीव कर सकते हैं आप? दूसरा क्वेश्चन, प्रैक्टिकली इस एयर को अचीव कर सकते हैं आप? प्रैक्टिकली इस एयर को अचीव कर सकते हैं, दैट मींस देयर इज अ 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, प्रैक्टिकली अचीव की जा सकती है। हरी अप फास्ट, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। नो, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड बेटा। चलिए अब आपसे लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन मैं पूछता हूं। अगर वही चीज अपना पड़ोसी आपसे पूछे, अपना पड़ोसी अपन से पूछे कि व्हाट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो जैसे तुम लोगों ने स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी उसको बताई, जैसे ही आपने उसको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी समझाए, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहता हूं, उसको ये और समझा दो कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती क्या है। जल्दी से बताओ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर किसी को समझाओगे, अपने पड़ोसी को ही समझाने रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो क्या कहना चाहते हैं? कहने का मतलब कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बेसिकली बताती क्या है, बताती क्या है? जल्दी से एक बार बताएंगे, व्हाट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी? द सिग्निफिकेंस ऑफ RH, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की सिग्निफिकेंस बेटा क्या है? द मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी है एयर में? सूरज भाई बोल रहे हैं, बाकी लोग बेटा एक एक चीज को मैं बताऊंगा, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए फास्ट। मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी है
एयर में, ठीक है। और बाकी सिर्फ एक ही बंदा बताएगा, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? फास्ट मेरा बच्चा। सुमित भाई आपने कहा से सब सिलेबस कवर किया है। सूरज भाई मेरा भी आंसर दे दो। बोला गुरुदेव, इट टेल्स द मॉइस्चर absorption capacity. It is tells about the moisture absorption capacity of air, कि आपकी एयर कितना मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? दैट मींस देयर इज अ सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो आई होप सो मेरा बेटा एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए, यहां तक चीजें क्लियर हैं, हाँ या ना? एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए यहां तक चीजें क्लियर हैं। तो ये कहेंगे बेटा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बेसिकली क्या होती है कि जो आपकी एयर है कितना मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकती है, जितना वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की उसकी कैपेसिटी होगी, उस कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज द रिलेटिव, हाउ मच एयर प्रेजेंट इन द एयर। दैट मींस अनीश भाई क्या बोल रहे हो? दैट मींस मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। बेटा वो तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होगी, ये क्या करेगी? इट इज द मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। भाई क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन में मेरी तरफ से ये 3 क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछता है, ये 3 क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है, एक क्वेश्चन बाय धर्मवीर सर, ठीक है। चलिए दोनों में से कौन सा करेक्ट है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी का बताना है आप लोगों को, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कौन सी करेक्ट है, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कौन सी करेक्ट है? तो मैं बोलना चाहता हूं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसके अंदर ज्यादा होगी, मतलब जो मैं सीक्वेंस लिख रहा हूं एज पर टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी लिख रहा हूं। तो जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए कौन सा करेक्ट होगा। ये मेरी तरफ से क्वेश्चन है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के हिसाब से कौन सा सीक्वेंस ठीक है? जल्दी से एक बार बता दीजिए। दिस इज फ्रॉम माय भाई धर्मवीर सर, ठीक है। चलो जल्दी बताओ, आगरा और बॉम्बे, विच वन इज करेक्ट? आगरा और बॉम्बे। सर प्लीज थोड़ा रिकॉल करा दो। क्या हुआ संदीप भाई, रिकॉल क्या करवाना है बच्चा? क्या रिकॉल करवाना है? बच्चे तो भागे जा रहे हैं। आशीष भाई, तो एक आगरा और बॉम्बे, मैंने आपको करेक्ट सीक्वेंस लिख दिया। हो सकता है आजकल ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए। बेटा हरी अप फास्ट, फास्ट मेरा बच्चा। सूरज भाई बॉम्बे, यानी विंटर के अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है और रेन के अंदर कम, सबसे कम रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सूरज भाई एक बार थोड़ा सोचोगे कि विंटर के अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी सबसे कम होती है। अभी तो आपने बोला कि दैट मींस मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी की बात कर रहा है कि कितना मॉइस्चर हमारी एयर के अंदर है। मैं बोलना चाहता हूं बेटा आगरा करेक्ट नहीं होगा। एक बार थोड़ा सा देखो, आगरा करेक्ट नहीं होगा मेरे भाई, आगरा करेक्ट होगा। तो दैट मींस जो मॉइस्चर जितना होगा, जितना ज्यादा मॉइस्चर रेन के अंदर जितना है उतना, दैट मींस हमारे क्या होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी आपकी रेन के अंदर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू विंटर। आप लोग देखते हो कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, विंटर के अंदर अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होती तो बेटा क्यों आप मॉइस्चराइजर यूज करते हैं सूरज भाई? हाँ तो ड्राई होती है ना, तो ड्राई होती है तो हमारे उसके पास मॉइस्चर है ही नहीं, उसके पास मॉइस्चर है ही नहीं। तो अब हम बात करते हैं रेनी सीजन के अंदर मॉइस्चर ज्यादा हो, तभी तो हम लोगों को चिपचिपा सा लगता है, तभी तो हम लोगों को क्या लगता है, हमको चिपचिपा सा लगता है। तो मैं यही चीज बोलना चाहता हूं कि बेटा रिलेटिव ह्यूमिडिटी दैट मींस मॉइस्चर हमारे सबसे ज्यादा कब है, जो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन दैट मींस रिलेटिव के अंदर मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। और अगर हम बात करते हैं बेटा मॉइस्चर नहीं है तो समर की हम बात करते हैं, समर के अंदर या बात कर लो कि जो समर की हम बात करते हैं, समर में है, समर के अंदर हमारी एयर है वो ज्यादा अनसैचुरेटेड होती है, समर के अंदर हमारी जो एयर है वो ज्यादा अनसैचुरेटेड हो रही है। तो जितनी ज्यादा वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी उतनी उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होती जाएगी। तो हम लोग कह देंगे बेटा द फर्स्ट वन इज करेक्ट। क्लियर है? आई होप सो बेटा
क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए क्लियर है यहां तक? चीजें समझ में आ रही हैं सभी लोगों को? एक बार जल्दी से बता देंगे बेटा, चीजें क्लियर है सभी को? क्लियर है? चलिए अब हम लोग चलते हैं। सर अतुल तड़के को अनब्लॉक कीजिए प्लीज। हाँ भाई करेंगे करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए बेटा अब आगे चलते हैं बेटा, एक छोटा सा थर्ड पॉइंट जिसको हम बोलते हैं इज अ ड्राई बल्ब टेम्परेचर। आप लोगों ने सुना होगा कि दैट मीन्स हम यूज करते हैं कुछ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर याद कर लीजिए, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इनके बीच में रिलेशंस आप लोगों से पूछे जाते हैं कि इनके बीच में क्या क्या रिलेशंस हैं। तो सबसे पहला आता है बेटा मेरा, दैट मीन्स देयर इज अ ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जिसको आप बोलते हो ड्राई बल्ब डीबीटी। गॉट इट? तो हम लोग कहेंगे सर व्हाट इज डीबीटी, व्हाट इज डीबीटी? तो ये वो टेम्परेचर होता है बेटा जो आपका एक ऑर्डिनरी थर्मामीटर जो टेम्परेचर मेजर करता है। दैट मींस आप रूम में बैठे हो, इस रूम में बैठे हो, आपने क्या किया, एक थर्मामीटर लिया, इस थर्मामीटर से इस टेम्परेचर को मेजर कर लिया। तो जो अनसैचुरेटेड एयर का ये थर्मामीटर जो टेम्परेचर दिखाएगा, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोल देंगे? दैट मींस देयर इज अ डीबीटी। यानी एक द टेम्परेचर मेजर बाय अ ऑर्डिनरी थर्मामीटर, एक ऑर्डिनरी थर्मामीटर जो आपकी अनसैचुरेटेड एयर का जो टेम्परेचर मेजर कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट मींस देयर इज अ ड्राई बल्ब टेम्परेचर। गॉट इट? सेकंड मेरे पास फोर्थ मेरे पास आता है बेटा वेट बल्ब। क्या होगा? वेट बल्ब, जिसको आप बोलते हो दैट मींस देयर इज अ वेट बल्ब टेम्परेचर। बोला गुरुदेव वेट बल्ब टेम्परेचर क्या कहेगा? वेट बल्ब टेम्परेचर क्या हो? बोला गुरुदेव कुछ भी नहीं है, हम लोगों को पता है, हम लोगों को क्या करता है कि ये हमारे पास थर्मामीटर था, इसका एक सेंसिंग बल्ब होता है, इस सेंसिंग बल्ब को अब आपने क्या किया, पहले सिंपल था, अब इसके बल्ब को आपने क्या किया, एक विक या एक गीला कपड़ा लिया, विक बोलते हैं हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, और अगर हम सीधा कहें तो गुरुदेव हमने गीला कपड़ा ले लिया, गीला कपड़ा लेके इसको ढक दिया, और ढकने के बाद जो हम एयर का टेम्परेचर लेंगे उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट मींस देयर इज अ वेट बल्ब temperature. The temperature measured by a thermometer whose sensing bulb is covered with a wet cloth या with wet wick. Wet wick, उसको हम लोग बोल देंगे क्या? That means there is a wet bulb temperature. आप लोगों को पता होगा, और आप लोगों को डेफिनेशन मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है, सब लोगों को पता होगा। क्लियर है? वेरी गुड, सूरज ने कितना अच्छा बोला है, शाबाश। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अब मैं आप लोगों से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा जो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? तो देखिएगा, सिंपल सी चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा और आप मुझे बहुत खूबसूरत तरीके से बताएंगे बेटा, जो आपको यहां पर दिखेगा। ठीक है, सपोज दैट बेटा मैंने क्या लिया, एक थर्मामीटर है, देखिएगा वेरी खूबसूरत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, और जिसका आप गर्मियों में, जिसमें आप गर्मी गई थी, आप लोगों ने मजा लिया होगा, आप लोगों को सब कुछ पता होगा, और आज का टाइम भी आप लोगों को दिखाएगा कि क्या है। ठीक है, देखिएगा जरा। ठीक है, ये बेटा आपका क्या है? थर्मामीटर है। ठीक है, दिस इज द थर्मामीटर। इस थर्मामीटर को आपने क्या किया, देखते जाइएगा, क्वेश्चन पूछूंगा बहुत खूबसूरत। ठीक है, ये आपने क्या किया, एक थर्मामीटर लिया, इस थर्मामीटर को आपने क्या किया, एक वेट क्लॉथ या वेट विक के साथ कर दिया। ये क्या है बेटा आपका? वेट क्लॉथ या वेट विक। ठीक है, आपने क्या किया, पहले एक टेम्परेचर मेजर किया, पहले आपने एक टेम्परेचर मेजर किया, उस टेम्परेचर को आपने बोल दिया, सपोज दैट ये जो टेम्परेचर होगा, अब मैं इसको बोल सकता हूं दैट मींस देयर इज अ डीबीटी। पहले एक टेम्परेचर था, वो था डीबीटी। अब हमने क्या किया, एक हमने क्या किया, एक वेट क्लॉथ लिया, वेट क्लॉथ लेके इसकी सेंसिंग बल्ब को अपने ग्लो कर दिया। ठीक है, अब सपोज दैट हमारे पास यहां से एक अनसैचुरेटेड एयर आ रही है, अनसैचुरेटेड एयर आ रही है। क्या आ रही है बेटा? अनसैचुरेटेड एयर आ रही है। ठीक है, हमारे पास यहां से क्या जा रही है, एक अनसैचुरेटेड एयर जा रही है। जब अनसैचुरेटेड एयर जब आपके पास आएगी, जब अनसैचुरेटेड आपके पास आएगी, तो मैं आपको यही चीज बोलना चाहूंगा, अनसैचुरेटेड एयर आपके पास आएगी तो मैं आपको यही चीज बोलना चाहूंगा बेटा, यहां से आपके पास कोई एयर मिल जाएगी। तो मुझे बता दीजिएगा, अब जो टेम्परेचर इस अनसैचुरेटेड एयर का, अब जब इसको ढकने के बाद
इस सेंसिंग बल्ब को ढकने के बाद जब इनसैचुरेटेड एयर का जो टेम्परेचर होगा वो इस डीबीटी से कम होगा, डीबीटी के बराबर होगा या टीबीटी से कम, डीबीटी से ज्यादा होगा, टीबीटी से कम होगा या डीबीटी के इक्वल होगा, इन अनसैचुरेटेड एयर का बता दीजिएगा जल्दी से, एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। अब जो टेम्परेचर आप मेजर करेंगे वो इससे ज्यादा, इक्वल और कम, अनसैचुरेटेड यहां से आई, इसको टकराई, यहां से जो एयर आएगी उसका टेम्परेचर क्या होगा, जल्दी से एक बार बता दीजिएगा, फास्ट फास्ट मेरा बच्चा। टेम्परेचर का क्या होगा, डीबीटी डब्ल्यूबीटी, दैट मींस उस टेम्परेचर को आप ऑब्वियसली बात है डब्ल्यूबीटी बोलोगे, तो इक्वल, कम और ज्यादा। आकाश भाई बोल रहे हैं कम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बोला गुरुदेव वो टेम्परेचर, ऑब्वियसली बात है वो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, तो हम कह देंगे दैट मींस देयर इज अ डब्ल्यूबीटी, हम लोग कह देंगे गुरुदेव वो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो एक क्वेश्चन सीधा सीधा हो गया, एक क्वेश्चन सीधा सीधा हो गया फॉर अनसैचुरेटेड एयर, फॉर अनसैचुरेटेड एयर हम लोग कह देंगे द डीबीटी इज ग्रेटर देन, हम कह देंगे गुरुदेव, हम कह देंगे गुरुदेव फॉर अनसैचुरेटेड एयर हम कह देंगे गुरुदेव डीबीटी इज लेस देन डब्ल्यूबीटी। बोलो यही कहेंगे ना, बोलो यही कहेंगे हाँ या ना, बोलो बोलो यही कहेंगे, जल्दी बताओ, यही कहेंगे फॉर द अनसैचुरेटेड एयर। सबसे पहला पॉइंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर अनसैचुरेटेड एयर द डीबीटी इज लेस देन द डब्ल्यूबीटी। बोला गुरुदेव गलत लिख दिया, बोला गुरुदेव गलत लिख दिया, ये नहीं आएगा, हमारा क्या आएगा, ये आ जाएगा। तो दैट मींस पहला रिलेशन आप लोगों को पता चल गया। गॉट इट, वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर है। अब मैंने सही लिखा है, क्लियर है। सपोज दैट मेरा बेटा, सपोज दैट यहां आपको लिख लिया जाए, अगर हमारे पास हम ये कह दें, बोला गुरुदेव हम ये कह दें कि एयर इज सैचुरेटेड, द एयर इज सैचुरेटेड, तो मुझे एक बार जल्दी से अब बता दीजिएगा कि अगर मेरी एयर सैचुरेटेड है, अगर मेरी एयर सैचुरेटेड है तो हमारा इन दोनों के बीच में, तो हमारा इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा। जल्दी से मेरा बच्चा कोई मुझे बताए कि सर अगर मेरी एयर सैचुरेटेड होगी तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम। हरी अप बेटा, फास्ट, एक बार जल्दी से बता दी। ईच एंड एवरीथिंग तुम्हारे सामने हो रहा है, मैं कुछ नहीं है कि मेरी मर्जी से आया, मैं लिखता गया लिखता गया लिखता गया लिखता गया और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, एक एक चीज क्लियर करवा रहा हूं फिर लिख रहा हूं। बताओ जल्दी से बताओ, फॉर द सैचुरेटेड एयर इज व्हाट। बोला गुरुदेव डीबीटी इज इक्वल टू डब्ल्यूबीटी माइनस सैचुरेटेड। सूरज तिवारी भाई, सूरज भाई, सूरज इक्वल हो जाएगा, बोथ आर इक्वल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बोला कह देंगे, बोला गुरुदेव डब्ल्यूबीटी इज इक्वल्स टू डीबीटी। ऑब्वियस सी बात है, बोला गुरुदेव जब ये अनसैचुरेटेड एयर होगी, जब ये एयर गुरुदेव सैचुरेटेड होगी तो यहां से कुछ मॉइस्चर उठाएगी, बोला गुरुदेव यहां से कोई भी मॉइस्चर नहीं उठाएगी। जब यहां से जब वो मॉइस्चर उठाती है, और दैट मींस जब वो मॉइस्चर उठाएगी तो ऑब्वियसली बात है टेंपरेचर ड्रॉप डाउन होता है। जब यहां से कोई मॉइस्चर नहीं उठाएगी तो टेंपरेचर क्या होगा, सेम होगा। तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो हम कह सकते हैं बेटा इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों क्या हो जाएंगे आपके, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। क्लियर है, शाबाश मेरा बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब एक ये दो क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन, ये आप लोगों से पूछता है एग्जामिनर, ये आप लोगों से पूछता है एग्जामिनर। एक क्वेश्चन मैं पूछूं कहो तो, एक क्वेश्चन मैं पूछूं कहो तो, बोला हाँ सर आपको निराश नहीं करेंगे, पूछिए। तो लिखिए बेटा, आप कह रहे हैं यहां हमारे पास जो एयर थी, यहां हमारे पास जो एयर थी वो अनसैचुरेटेड एयर थी। जब अनसैचुरेटेड एयर होगी तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा यहां पर कोई प्रेशर होगा, यहां पर गुरुदेव इसका कुछ पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर होगा। बोला हाँ गुरुदेव होगा। ठीक है, तो मुझे एक बार बता दीजिए कि जब यहां पर जो एयर आएगी, यहां पर जो आपकी एयर आई, आफ्टर इसको छूकने के बाद आपका जो उसका जो प्रेशर होगा, इस सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एयर का जो प्रेशर होगा, इट इज सेम और चेंज। और अगर चेंज, सबसे पहली बात हम बात कर रहे हैं कि सर सेम होगा या चेंज करेगा। बोला कह देंगे गुरुदेव अगर सेम होगा चेंज होगा, तो अगर चेंज करेगा तो इट इज इंक्रीज और डिक्रीज, ये बता दीजिए बेटा। ठीक है, बोला गुरुदेव इसका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर का जो पार्शियल प्रेशर होगा, इट इज सेम और चेंज। अगर आपका आंसर चेंज है तो इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग।
जल्दी से बता दीजिए। अनीश भाई कह रहे हैं चेंज, अनीश भाई कह रहे हैं चेंज, ठीक है। अगर चेंज है तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अनीश भाई फास्ट, जल्दी मेरा बेटा जल्दी। इंक्रीजिंग, आकाश सिंह बोल रहे हैं इंक्रीजिंग, चेंज होगा और इंक्रीज करेगा। वेरी गुड। बोला गुरुदेव यहां का जो वो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसको मैंने बोला पीवी डैश। क्यों? क्योंकि गुरुदेव हम लोग ने बोला था कि पीवी डैश हो जाएगा, तो दैट मींस यहां पर जो एयर आएगी, यहां पर जो एयर आएगी, बोला गुरुदेव उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर जाएगी तो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी ना, सॉरी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी गुरुदेव क्या कर जाएगी? उसकी इंक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि गुरुदेव इट पिकअप, यहां से क्या करेगा? वो वेपर को पिक करेगा। जो वेपर अगर पिक कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, दैट मींस देयर इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो यहां तक चीजें क्लियर है? एक बार मुझे जल्दी से बता दीजिएगा, गॉट इट और नॉट, एक बार बताइए बेटा। क्लियर है बेटा यहां तक? आई होप सो मेरा बच्चा, यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं एक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। तो बेटा एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए, मजा आ रहा है चीजों को समझने में? सर ये पॉइंट हजम नहीं हुआ बिकॉज ट्रांसफर हो रहा है टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर कैसे ट्रांसफर हो रहा है राहुल भाई? टेम्परेचर कैसे ट्रांसफर हो रहा है? दैट मींस वाटर वेपर, अगर तेरी एयर अनसैचुरेटेड एयर है, जब तेरी अनसैचुरेटेड एयर है तो वो क्या कर रही है? वहां से वाटर वेपर को क्या कर रही है? पिक कर रही है। जब वाटर वेपर को वो पिक कर रही है तो ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर ड्रॉप डाउन। क्या समझ नहीं आया भाई? क्या हजम नहीं हुआ राहुल भाई? तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग पहली बार चैनल देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहली बार राहुल भाई क्या हजम नहीं हुआ? जल्दी से बताओ, फिर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा, आराम से और भी चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आप समझोगे। नेक्स्ट फिफ्थ हमारा टॉपिक आता है वेट बल्ब डिप्रेशन। इसको बोला जाता है, दैट मींस देयर इज अ WBD। इसको बोला जाता है बेटा क्या? दैट मींस देयर इज अ WBD। ठीक है राहुल भाई, अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं बोलना चाहता हूं, गर्मियों के अंदर बेटा आप कूलर चलाते हो। आजकल इन दिनों में कूलर क्यों नहीं चला रहे हो? बारिश के टाइम में कूलर क्यों नहीं चला रहे हो? और गर्मी जब होती है, जून की गर्मी होती है जब आप कूलर चलाते हो, तो कूलर जब चलाते हैं बेटा, अगर हम लोग पानी वाला कूलर हम चलाते हैं, जब हम पानी वाला कूलर चलाते हैं तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा, तेरी एयर आती है, एयर जब हमारी पंखड़ियां हैं, पंखड़ी क्या है? वो ब्लोअर है, पंखा है। पंखा क्या करता है? एयर को सक करता है, और जो हमारा पानी पड़ रहा है उन तीनों साइडों से आपकी एयर क्या करती है मेरे बेटा? ये हमारा फैन होता है, ये हमारा फैन होता है। ये फैन क्या करता है बेटा? ये फैन आपके इन तीनों साइडों से, आपकी इन तीनों साइडों से यहां पर आपका क्या करता रहता है? वाटर चलता रहता है। पीछे भी आपका वाटर चलता रहता है। ये फैन क्या करता है? वाटर उठाता है। जब एयर अनसैचुरेटेड एयर है तो जब वो वाटर के साथ कांटेक्ट में आएगी तो अपने साथ क्या करेगी? वाटर वेपर लेके आएगी। जो वाटर वेपर लेके आएगी तो ऑब्वियसली बात, आप लोग देखते हैं कि वाटर वेपर आ रहा है, ऑब्वियसली बात है वो कैसी है? कूल है। कैसी है? कूल है, पहली बात। तो दैट मींस ये किस पर काम करता है? वेट बल्ब डिप्रेशन पे। लेकिन आज के टाइम में आप लोग क्या कर रहे हैं? आज के टाइम में आप लोग कूलर को पानी वाला नहीं चलाते। आप कैसा चलाते हैं? सूखा चलाते हैं। तो आप क्या करते हैं? क्यों? क्योंकि पहले ही उसके पास इतना वाटर वेपर है, तो हमारी क्या करती है वो, और भी वाटर वेपर उठाती है, तो हम लोगों को क्या लगता है? स्टिकी सा लगने लगता है, चिपचिपा सा लगता है कि सफोकेशन हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास दैट मींस गर्मी क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। तो दैट मींस टेम्परेचर डाउन होने के बजाय टेम्परेचर क्या लगता है? इक्वल से दैट मींस हम कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हैं। तो यही चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं। गॉट इट? तो ये चीज आप
ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेट बल्ब डिप्रेशन क्या होता है। तो गुरुदेव WBD इज इक्वल्स टू, इट इज द डिफरेंस बिटवीन DBT एंड WBT। तो वेट बल्ब डिप्रेशन बेटा बेसिकली क्या होगा कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन DBT माइनस WBT। समझ गया राहुल भाई, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन द DBT एंड WBT, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि फॉर सैचुरेटेड एयर, फॉर सैचुरेटेड एयर WBD क्या होगा। फॉर सैचुरेटेड एयर व्हाट इज WBD, जल्दी से एक बार बता दीजिए। और हां, जितने लोग भी ये क्लास देख रहे हैं सब लोगों को बता देता हूं, आज 8 बजे इस क्लास के जस्ट बाद, इस क्लास के जस्ट बाद हम लोगों को कंप्रेसर की प्रैक्टिस करनी है। कंप्रेसर पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर मैं आपके लिए आया हूं, ठीक है। और आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, और काफी टाइम से मैं करने की सोच भी रहा था। तो 8 बजे कंप्रेसर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आइएगा, पार्टिसिपेट कीजिएगा। और एक सरप्राइज है छोटा सा जो आप लोगों को लगेगा कि हाँ सर यहां से जो आप बोलते हो वो चीज हमारी हो जाएगी। तो गुरुदेव फॉर सैचुरेटेड एयर WBD हमारा क्या हो जाएगा, इट कम्स टू बी 0। हमारा क्या होगा, WBD 0 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक जो आज हम लोगों को कंप्लीट करना है, देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट मींस 6 पॉइंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, जिसको आप बोलते हैं दैट मींस देयर इज अ DPT, दैट मींस देयर इज अ DPT। वेरी गुड, ठीक है। सभी लोग आइएगा, जितने लोग प्रेजेंट हैं वो सभी लोग आइएगा। हमारा जो टेम्परेचर है वो हमारा क्या हो जाता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, तो कहेंगे सर इट इज द टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर एट विच वाटर वेपर present in air starts condensing। क्या बेटा मैंने क्या बोला, कंडेंसिंग। क्या बोला सुनिएगा ध्यान से, इट इज द टेम्परेचर एट विच द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर स्टार्ट्स कंडेंसिंग। और कंडेंसिंग सभी लोग जानते हैं बेटा, क्या, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसिंग। और अगर हम कहना चाहें, और इट इज द सैचुरेशन प्रेशर, इट इज द सैचुरेशन नॉट प्रेशर, इट इज द सैचुरेशन टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग, it is the saturation pressure corresponding to partial pressure of vapor, corresponding to the partial pressure of vapor is a partial pressure of vapor। विंटर में ड्राई एयर इसलिए हो जाती है। क्लियर है, क्लियर है। तो देखिएगा बेटा, इस चीज को ध्यान से पढ़िएगा, मैंने जो आप लोग को लिखा है सामने, तो इसको चीज को आपको समझ में आएगा कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है। और सर इट इज द टेम्परेचर एट विच द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर स्टार्ट्स कंडेंसिंग। दैट मीन जो आपकी अनसैचुरेटेड एयर है, जो आपकी अनसैचुरेटेड एयर है, उस अनसैचुरेटेड एयर के अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट है, जब कंडेंस होना स्टार्ट कर दे, जिस टेम्परेचर और प्रेशर पर कंडेंस होना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, दैट मींस देयर इज अ DPT, इज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। गॉट इट। और इट इज द सैचुरेशन टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर। क्लियर है, क्लियर है। बोला गुरुदेव डेफिनेशन से समझ में नहीं आता, डेफिनेशन से समझ में नहीं आता। बोला गुरुदेव थोड़ा सा अगर कुछ समझा सकते हो तो थोड़ा सा हम लोगों को
हम लोगों को थोड़ा सा गुरुदेव ऐसे समझा दो। तो सबसे पहले बेटा मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, तभी मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर कर पाऊंगा। मुझे एक बार बता दीजिए कि जो आपका वाटर वेपर है, जो आपका वाटर वेपर प्रेजेंट है आपकी मॉइस्ट एयर के अंदर, आपकी एयर के अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वो किस स्टेट में होता है? द वाटर वेपर प्रेजेंट इन मॉइस्ट एयर। हम लिख देते हैं बेटा, मैं पूरा लिख दूं इसको। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन मॉइस्ट एयर इज ट्रीटेड एज, क्या बोलते हो आप? वो क्या होगा? इज ट्रीटेड एज, कौन से स्टेट में होगा? इट इज इन सबकूल्ड रीजन, इट इज इन सैचुरेटेड और इट इज इन सुपर हीटेड रीजन। एक बार मुझे बता दीजिए कौन से स्टेट में होता है। अभी मेरे भाई किसी ने पूछा था कि किस स्टेट में होता है, कोई एक बार मुझे बताए। वाटर वेपर प्रेजेंट इन द मॉइस्ट एयर इज ट्रीटेड एज द सैचुरेटेड स्टेट या सुपर हीटेड स्टेट या द सबकूल्ड स्टेट। जल्दी से बताए मुझे बेटा। सर रिपीट प्लीज, नो क्लियर। प्रमोद भाई क्या रिपीट करूं, एक तो लेट आए और उसके बाद फिर बोल रहे हो कि नो रिपीट क्लियर। ठीक है बेटा, एक बार क्लास पीछे से देखिएगा मेरा बच्चा, फिर अगर समझ में नहीं आता तो कल मैं क्लियर करूंगा। जल्दी से एक बार बताएंगे मेरा बच्चा कोई भी। वाटर वेपर प्रेजेंट इन द मॉइस्ट एयर इज ट्रीटेड एज, बोला गुरुदेव हम उसको बोलेंगे कि इट इज इन सुपर हीटेड स्टेट, सुपर हीटेड स्टेट। तो जो बेटा आपका वाटर वेपर होता है, जो आपका वाटर वेपर होता है, जो मॉइस्ट एयर के अंदर जो प्रेजेंट है वाटर वेपर, आप उसको किस स्टेट के अंदर मानते हो? बोला गुरुदेव हम उसको सुपर हीटेड स्टेट के अंदर मानते हैं। अब आधे से ज्यादा लोगों को यह प्रॉब्लम होगी, गुरुदेव ऐसा कैसे? बोला गुरुदेव ऐसा कैसे मान ले कि सुपर हीटेड स्टेट के अंदर होता है? तो हम लोग कह देंगे गुरुदेव सुपर हीटेड स्टेट का मतलब, सुपर हीटेड स्टेट का मतलब गुरुदेव वो हमारा कहीं यहां पर लाई करेगा। दिस इज द वेट रीजन, दिस इज द सुपर हीटेड स्टेट एंड दिस इज द सबकूल्ड रीजन। अब सूरज भाई को दिक्कत हो रही होगी, सूरज भाई और सूरज, संदीप भाई और सभी लोग कह रहे हैं कि सर सुपर हीटेड। अब कहोगे सर गुरुदेव ये कैसे कि सुपर हीटेड? इंपॉर्टेंट है बेटा, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सुपर हीटेड स्टेट कौन सा आता है, सुपर हीटेड स्टेट इसको क्यों बोला जाता? देखिएगा बेटा, मैं एक बार आप लोगों से ये क्वेश्चन हम कल करेंगे क्योंकि टाइम भी हो रहा है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप मुझे बता दीजिए कि जो आपकी मॉइस्ट एयर है उसके अंदर जो आपका वेपर प्रेजेंट है, जो मॉइस्ट एयर है जो आपके अंदर आपका, उसके अंदर जो वेपर है वो कितना से कितना वेपर है, कितना वेपर है, इसको हम करेंगे कल। ठीक है, कितना वेपर है? बोला गुरुदेव देयर इज अ लो वेपर, बहुत ही कम वेपर है ना। जो आपकी मॉइस्ट एयर है उसके अंदर जो वेपर है वो कितना वेपर है बेटा? जल्दी से आंसर देते जाइए, क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएगा। कितना वेपर है? बोला गुरुदेव बहुत ही कम वेपर है। तो हम कह देंगे दैट मीन देयर इज अ लो वेपर। जब बेटा वेपर अगर लो है, अगर मेरा बच्चा वेपर अगर हमारे पास लो है, तो मैं बोलना चाहूंगा वेपर अगर हमारे पास लो है तो बेटा जो प्रेशर जो जनरेट होगा तो हम कह देंगे दैट मीन द प्रेशर इज ऑल्सो लो। जो प्रेशर होगा द प्रेशर इज ऑल्सो लो, हाँ या ना? बोला हाँ गुरुदेव, बोला हाँ गुरुदेव, द प्रेशर भी क्या होगा? दैट मींस देयर इज अ लो प्रेशर, लो प्रेशर। और इस लो प्रेशर के हिसाब से इस लो प्रेशर को देखो। दूसरी बात आपके रूम के टेम्परेचर को देखो, इस लो प्रेशर को देखो, और दूसरी बात इस आपके रूम को टेम्परेचर को देखो। तो मैं बोलना चाहूंगा इस लो प्रेशर का, इस वेपर के इस लो प्रेशर पर जो इसका सैचुरेशन टेम्परेचर होगा, सैचुरेशन टेम्परेचर होगा एज कंपेयर टू रूम टेम्परेचर। बेटा लो होगा या हाई होगा? रूम कंपेयर टू रूम टेम्परेचर लो होगा या हाई होगा? जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिएगा। रूम टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, रूम होगा या लेस होगा या हाई होगा? जल्दी से बता दीजिए। आपका मॉइस्ट एयर है, मॉइस्ट एयर के अंदर जो आपकी वेपर है वो बहुत कम है। अगर बहुत कम वेपर है तो वो जो पार्शियल प्रेशर उसका जो वेपर का होगा वो भी क्या होगा गुरुदेव? बहुत कम होगा। और अगर उसका हम सैचुरेशन टेम्परेचर देखें एज कंपेयर टू रूम टेम्परेचर तो बेटा वो क्या होगा? बोला गुरुदेव लो होगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा बेटा, मैं ये कहना चाहूंगा मेरा बच्चा कि हमारे पास जब ये यहां पर होगा तो अगर मैं इस चीज को यहां पर लेकर चलता हूं, देखिएगा जरा, मैं इसको थोड़ा सा रब करके तुमको यहां छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिएगा बेटा,
ठीक है। अगर हम यहां पर ये ले रहे हैं, ये हमारे पास टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम है। अगर हमने देखा क्या रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर होगा आपका डीबीटी। तो ये आपका मान लिया ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर आपका हो गया, क्लियर है। अब हमारा जो सैचुरेशन टेम्परेचर, सैचुरेशन प्रेशर है, यही आपका सैचुरेशन कर्व होता है, यही आपका सैचुरेशन कर्व है। तो जो आपका इसका सैचुरेशन प्रेशर कम होगा, दैट मींस ये हमारा क्या है डीबीटी, इसको आप बोलते हैं डीबीटी रूम टेम्परेचर। और यहां पर हमारा क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर, तो इसका प्रेशर भी क्या होगा लो होगा, और इसका सैचुरेशन टेम्परेचर भी क्या होगा लो होगा। इस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं डीबीटी। तो दैट मींस हम कह देंगे कि जो पीवीएस है इज ग्रेटर देन पीवी, दैट्स व्हाई दिस इज इन सुपरहीटेड स्टेट, दैट्स व्हाई दिस इज इन सुपरहीटेड स्टेट। तो ये याद रखिएगा बेटा, ये याद रखिएगा कि जो वाटर वेपर आपका प्रेजेंट होता है इज इट इन वाटर वेपर प्रेजेंट इन द मॉइस्ट एयर इज इन सुपर हीटेड स्टेट। ये सारी चीजें बेटा मैं आप लोगों को बता चुका। आई होप सो बेटा आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो आज बेटा टाइम हो गया है, आज के लिए इतना काफी है। और हाँ, कल हमारी क्लास होगी, कल कोई ऐसा नहीं है कि कोई क्लास नहीं आए। कल संडे है, 2 दिन 3 दिन की छुट्टी पहले भी हो गई थी, तो अब छुट्टी नहीं करूंगा, सेम टाइमिंग पर हमारी क्लास होगी। तो कल आइएगा, कल आइएगा। कल हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे चलेंगे। आप भी आइएगा और अपने दोस्तों को भी लेकर आइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है बेटा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो लोग पहली बार चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक यू फॉर स्टे विद अस। थैंक यू बेटा।